हाय, गुड इवनिंग। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने यूनिटरी मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के ऊपर डिस्कशन किया था। सिंस वी आर मीटिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ द एडमिशन प्रोसेस एंड ऑल, चलो सो विल बी हैविंग लेक्चर्स एट रेगुलर इंटरवल्स। सो वी कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर जिसमें हम लोग ने थियरम्स किए थे। थियरम्स किया था और दो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स किया था। द स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स वाज ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी। मैट्रिक्स का जो थियरम्स था वो पांचों थियरम इज वेरी इंपॉर्टेंट, आउट ऑफ विच वन ऑफ द थियरम्स इज हाईली एक्सपेक्टेड इन द एग्जामिनेशंस. And moving on to the next part of the chapter, which is rank of matrix. Okay, how to find the rank of the matrix? Rank of matrix find out करने का in all there are three methods. I'll name the methods. Rank of matrix इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन कम्युनिकेशन सिस्टम्स. कम्युनिकेशन सिस्टम्स में दो डिवाइस जो होता है वो दोनों में मैट्रिक्स फॉर्मेट में सब डेटा स्टोर्ड होता है. मैट्रिक्स फॉर्मेट में डेटा मतलब जो डेटा है ना, जैसे वो मैट्रिक्स हम लोग लिखते हैं वो फॉर्मेट में सबका डेटा स्टे होता है. तो ये मोबाइल का या ये कम्युनिकेशन सिस्टम का जो रैंक होगा वो सामने वाले कम्युनिकेशन सिस्टम का रैंक होगा, तो जाके कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता है. और इसका बिगेस्ट एग्जांपल वर्किंग, पूरा वर्किंग कैसे चलता है ये सिस्टम, उसके बारे में मैं एक एग्जांपल दे के मोस्टली 99% ऑफ द टाइम्स ऑफ द केसेस में आई विल ट्राई टू डू दैट एग्जांपल इन द क्लास इटसेल्फ, सो दैट तुम लोग को भी समझ में आए कि कोई भी चीज कैसे ट्रांसमिट होता है और कैसे रिसीव होती है. ठीक है, सो नॉट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, द नेम ऑफ द फर्स्ट मेथड जो मेरे मेथड में नाम लिखा है दैट इज ट्रेडिशनल मेथड, या तो फिर डेफिनेशन ऑफ रैंक. डेफिनेशन उसको मेरे लैंग्वेज में बोलते हैं झोल. ठीक है, मेरे लैंग्वेज में उसको बोलते हैं झोल. झोल मेथड फर्स्ट. द सेकेंड मेथड इज echelon form and the third method is normal form. So mostly we will be discussing the above two methods today. Start तो कर दूंगा सेकेंड वाला मेथड. ठीक है, तो हाउ टू फाइंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स. अब रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब पहले तो डेफिनेशन मेथड पे जाते हैं. अब डेफिनेशन क्या दिया है वो मैं समझाता हूं. ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रैंक. ओके, तो अब ये रब कर देता हूं. सेकेंड मेथड थर्ड मेथड जब आएगा तो उसके बारे में बता दूंगा. तो डेफिनेशन ऑफ रैंक क्या है, ऐसा बोला है, लेट ए बी अ नॉन जीरो मैट्रिक्स. लेट ए बी अ नॉन जीरो मैट्रिक्स. फिर देन द इंटीजर आर इज कॉल्ड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए. देन द इंटीजर आर, किसी भी इंटीजर आर को रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स. एंड द इंटीजर आर इज कॉल्ड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इफ केस वन में क्या बोला है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन माइनर. ऐसा लिखा है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन माइनर. एक माइनर एग्जिस्ट होना चाहिए विच इज नॉन जीरो. डेफिनेशन ध्यान से समझूंगा. पूरे जो भी टीचर ये डेफिनेशन रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स में ट्रेडिशनल मेथड है जो तो फिर डेफिनेशन है वो कोई भी नहीं समझाता, सीधा मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 3 पे जंप मारते. ठीक है, तो पहले ये. और द सेकेंड केस इज every minor of order greater than r is zero. चलो, ये दोनों वर्ड्स में पूरी दुनिया का मीनिंग आ गया. ठीक है, पूरी दुनिया का मीनिंग इसके अंदर आ गया. पहले ध्यान से समझते हैं what does this signify first. एंड द सेकेंड केस इज कि ये दोनों कंडीशंस का मतलब क्या है. एक नॉन जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए. तो ए अगर एक नॉन जीरो मैट्रिक्स होगा तो द इंटीजर आर इज कॉल्ड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इफ क्या होता है, कंडीशंस हो देखते हैं. तो एक एग्जांपल ले लेता हूं सो दैट रैंक पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स इज अंडरस्टूड वेल. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. 4 मार्क के लिए कोई भी रैंक ऑफ मैट्रिक्स का सम 4 मार्क के लिए आएगा. तो फॉर एग्जांपल इधर दे आर 2 4 1, इधर दे आर 3 6 2, और इधर दिया 4 8 और 3. और मेरे को बोला है फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स. अब
रैंक ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड आउट करने का मेथड सिंपल सा ऑप्शन है। क्या करेंगे मालूम है? सबसे पहले ध्यान से पहले ना आर का वैल्यू मतलब रैंक, ये मैट्रिक्स का रैंक 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। सर ये 3 तक ही क्यों? बिकॉज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3 क्रॉस 3, तो द मैक्सिमम रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स कैन बी 3। और यूजुअली मैट्रिक्स के रो के ऊपर वी डिसाइड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ रोज इन दिस मैट्रिक्स इज 3, सो द मैक्सिमम रैंक कैन बी 3 एंड द मिनिमम रैंक कैन बी 0। अब मैं एक कंडीशन लिखाता हूं, जीरो रैंक इज ओनली फॉर नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का रैंक 0 होता है, बाकी कोई भी मैट्रिक्स, जितना भी मैट्रिक्स होते हैं पूरी दुनिया में, उसका रैंक 0 हो ही नहीं सकता। रैंक ऑफ अ नल मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। तो इसका मतलब अब ये जो गिवन मैट्रिक्स है, इसका जो रैंक है या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, और या तो 3 होगा। तो सबसे पहले मेथड बताता हूं। फाइन, तो मेथड में क्या करते हैं, ध्यान से पहले ना द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? 2 -4 + 1। So 6 3 is 18, 18 minus 16 is 2, 3 3 is 9, 9 minus 8 is 1, and 3 8 is 24, 24 minus 24 is 0. इधर आएगा 4 minus 4. Okay. So this will be 18 minus 16 is 2 minus 4. So अब देखा जाए तो ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आया। इफ the determinant of any matrix comes as 0, किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ गया तो वो मैट्रिक्स का रैंक इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज नहीं हो सकता। ध्यान से समझो, पहले समझो सिचुएशन। अब मैक्सिमम रैंक 3 है, वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया। अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 आ गया तो वो मैट्रिक्स का रैंक 3 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब for any matrix to get a rank 3, the determinant of that matrix should not be equal to 0। तो अभी समझो फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स दिया था, उसका डिटर्मिनेंट निकाला, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 मतलब 1 आ गया, 2 आ गया, -3 -4 कुछ भी आ गया, तो वो मैट्रिक्स का रैंक डायरेक्टली 3 लिख देते थे हम लोग। तो ये मेथड है, ये मेथड समझ रहा है रैंक निकालने। फाइन, उसके बाद मैं इसको एग्जाम्पल मतलब ये डेफिनेशन से रिलेट करूंगा। तो सर इसका मतलब तो श्योर हो गया कि रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नॉट 3। अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से। अब सबको याद होगा माइनर और कोफैक्टर का कंसेप्ट। अब माइनर और कोफैक्टर निकालना शुरू करते हैं। अब माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे तो ध्यान से देखो, अब इसमें टोटल कितने माइनर्स निकलेंगे? 9 मतलब 2 का 9 जोड़ी बनाएंगे हम लोग। तो अब हम लोग कौन सा माइनर निकाले? माइनर कौन सा निकाल रहे हैं? M11। तो M11 निकाल रहे हैं, तो 6 3 is 18, 18 minus 16 is 2। ठीक है, तो अब जैसे ही माइनर का वैल्यू नॉन जीरो आ गया, जब नॉन जीरो वैल्यू आया, जो जगह पे वैल्यू आया होगा वो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बन जाएगा। ध्यान से समझना। अभी फॉर एग्जांपल M11 निकाला, इसके बदले में समझो M33 निकाला होता, 3 तो 2 6 12, 12 3 3 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 3 2 6 12, 12 -12 इज 0। ठीक है, तो ये 0 आ गया। मतलब अब ये जो माइनस है, ऐसे टोटल कितने माइनस निकाल सकते हैं? 9। अगर 9 के 9 माइनस का वैल्यू 0 आ गया तो द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कैन नॉट बी 2। सो द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हैज टू बी 1, बिकॉज 3 नहीं हो सकता तो 2 भी नहीं होगा, 2 नहीं होगा तो 1 होगा आंसर। तो अगर इसमें कितना माइनस निकलेंगे? 9 में से अगर 9 के 9 माइनस का वैल्यू 0 आ गया तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे द मैट्रिक्स विल नॉट हैव द रैंक 2, सो इट विल हैव द रैंक 3। लेकिन यहां पे 18 minus 16 आ गया, 18 minus 16 is 2, which is not equal to 0. Therefore, the rank of the matrix A is equal to 2. अब उसको मैं रिलेट करता हूं। हम लोग माइनर जो माइनर निकालते हैं उसका ऑर्डर क्या होता है? 2 क्रॉस 2। तो जो माइनर पे द वैल्यू कम्स एट नॉन जीरो, जो माइनर पे वैल्यू नॉन जीरो आता है वही मैट्रिक्स का रैंक बनता है। ठीक है, समझो फॉर एग्जांपल। सर इसका मतलब सर 2 इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ध्यान से, अब मैं इधर से रिलेट करता हूं। ठीक है,
तो अभी जब हम लोग ने डिटर्मिनेंट निकाला था तो इनडायरेक्टली डिटर्मिनेंट निकालना मतलब वो माइनर ही निकाला, लेकिन ये माइनर का ऑर्डर क्या था 3x3, तो 3x3 माइनर था, इसका वैल्यू 0 आ गया। जब वैल्यू 0 आ गया, अगर वैल्यू 0 आ गया तो रैंक वो नहीं हो सकता, तो 3x3 का जो माइनर का वैल्यू वो 0 है, इसीलिए रैंक 3 नहीं है। अब हम लोग ने क्या किया, 3x3 0 आ गया तो रैंक 3 नहीं है। अब रैंक 2 चेक करेंगे, एक एक कम जाएंगे, तो रैंक 3 माइनर 3 मतलब 2x2 का चेक किया। इसमें कैसे निकाला था हम लोग ने, ऐसा निकाला होगा ना, 6 2 8 and 3, तो इसका ऑर्डर क्या है 2x2, तो इसका ऑर्डर है 2x2, तो आंसर इज 18 minus 16 which is equal to 2, which is not equal to 0, therefore the rank जब not 0 आएगा तो रैंक हो जाएगा ऑर्डर ऑफ दैट माइनर। तो अब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो 2 मिनट में समझ जाएगा। तो डेफिनेशन सेज दैट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन माइनर विच इज नॉट 0, एक माइनर तो होना चाहिए जिसका वैल्यू, अभी इसमें 3x3 माइनर निकाला तो उसका वैल्यू आ गया 0। अब 2x2 चालू किया, पहले 3x3 देखा, फिर 2x2, 2x2 हो गया रहेगा तो 1x1 देखेंगे, ठीक है। तो 1x1 का माइनर निकालना तो डिफिकल्ट है, ठीक है। फिर हाँ, तो 1x1 का माइनर निकाला, फिर 1x1 का भी माइनर निकलता है, 1x1 मतलब एक एक एलिमेंट, इसका मतलब हर एलिमेंट अगर 0 आया, हर एलिमेंट जब तक 0 आएगा रैंक ऊपर शिफ्ट होते जाएगा, मतलब 0 आ गया रैंक ऊपर शिफ्ट, इधर भी सब 0 आया रैंक ऊपर शिफ्ट, इधर भी सब 0 आया रैंक ऊपर शिफ्ट, तो सब एलिमेंट 0 होगा तभी तो रैंक 0 आएगा, वरना तो रैंक 1 ही होगा ना। हाँ, सो ध्यान से रैंक का कंसेप्ट वापस से, तो फर्स्ट थिंग इज देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन माइनर विच इज नॉट 0। माइनर स्टार्ट करते हैं, माइनर किधर से स्टार्ट करेंगे, 3x3, 3x3 का माइनर मतलब डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट निकाला, वैल्यू 0 मतलब रैंक 3 नहीं है। अब माइनर कितना निकालेंगे, 2x2, 2x2 का कितना माइनस निकाल सकते हैं, 9, तो 9 का 9 माइनस निकालेंगे, अगर सब 0 आ गया तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कैन नॉट बी 2। फिर निकालेंगे माइनर 1, माइनर 1 मतलब हर एक एलिमेंट एक एक एलिमेंट निकालेंगे, तो 1 1 माइनर माइनर सब अगर एलिमेंट 0 हो गया तो द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉट 1 बट इट इज 0, तो सब 0 आएगा तभी तो रैंक 0 आएगा, ठीक है। सो दिस इज द लॉजिक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज कैलकुलेटेड, ठीक है। और एक सम करता हूं ध्यान से, और इसमें देखा है एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन आर इज 0, मतलब ध्यान से। अब हम लोगों ने कौन सा माइनर निकाला, 2x2, तो 2x2 का जो माइनर है उसका वैल्यू नॉन 0 आया, लेकिन उसके ऊपर 2x2 पे तभी पहुंचे जब 3x3 कैलकुलेट कर चुके थे और उसका वैल्यू 0 आया, मतलब जब 0 आएगा तो ही शिफ्ट करेंगे, इसमें 9 के 9 माइनस का वैल्यू 0 आएगा तो ही शिफ्ट करेंगे। तो दो डेफिनेशन एकदम परफेक्टली समझाया जा सकता है। और जब मैं स्टूडेंट था क्लासरूम के अंदर तो टीचर ने मेरे को ये दोनों स्टेटमेंट समझाने को बोला था, वो टाइम पे तो ऐसा लगा कि बाप रे बाप क्या पूछ लिया है, क्योंकि उसका वर्डिंग समझना इज वेरी डिफिकल्ट। द वर्डिंग मेंशन्ड इज देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन माइनर विच इज नॉन 0, मतलब कोई तो एक माइनर नॉन 0 होना चाहिए। तो ये जो डिटर्मिनेंट निकालते हैं उसको भी तो माइनर बोलते हैं। कौन सा माइनर निकाला, 3x3, उसका वैल्यू आ गया 0, मतलब रैंक 3 नहीं है। तो अब रैंक 3x3 निकाला तो रैंक 0, मतलब 0 आ गया आंसर, तो वेस्ट हो गया। अब 2x2 के माइनर पे, 2x2 पे पहला ही माइनर का वैल्यू 2 आ गया, इसका मतलब द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स विल बी द सेम। तो मतलब इस पे स्विच तभी करेंगे जब आंसर 0 आया, इसका मतलब जब तक आंसर 0 आएगा तब तक मैट्रिक्स का वैल्यू मतलब माइनर्स का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। चलो, सो दिस बिकम्स द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो अब देखते हैं कोई दूसरा मैट्रिक्स जिसका रैंक फाइंड आउट करना हो। सो देखते हैं। तो अगर मेरे को ऐसा कोई मैट्रिक्स दे दिया, 1 0 0 0 3 1 1 0 0 2, अगर इसका रैंक फाइंड आउट करने को बोला, तो अगर ये रैंक फाइंड आउट करने को बोला तो फर्स्ट थिंग आई विल डू इज 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। 0 क्यों नहीं, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स आर नॉट 0। अब 3 देखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकलता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 1 into 3 to 6 6 minus 1 is this, minus 0 plus 0, the value is 6 which is not equal to 0, therefore the rank of this matrix A is equal to 3। तो जैसे ही 0 आया तो आगे बढ़ने का, 0 नहीं आया तो रुक जाने का। कौन सा माइनर निकाला था, 3x3, तो 3x3 माइनर, तो रैंक विल बी 3। अगर 0 आया होता तो आगे बढ़ते, तो रैंक हो जाता तो 2, तो डायरेक्ट इधर ही से अपने को वैल्यू मिल गया, तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 3। ओके, तो सर why did this method become a flop? The reason was if the game इसमें 3x3 का रैंक निकालना इजी है, लेकिन अगर I increase
द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यूज वगैरह निकालने के लिए डिफिकल्टीज होने लग जाएगा, और एक बार वो डिफिकल्ट होने लग जाएगा तो यू विल बी इन अ बिगर मेस। दैट्स द रीजन ये मेथड को पार्शियली मतलब एक बेसिक लेवल तक अंडरस्टूड किया जाता है, और लेकिन उसके बाद जो मेथड्स आते हैं जिसको बोलते हैं इक्लॉन फॉर्म वगैरह, वो सब मेथड कोई भी मैट्रिक्स अनइवन एनीवन मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अलग रहेंगे तो भी वो सब मैट्रिक्स का रैंक निकाल के दे सकते हैं। दैट्स द रीजन दिस मेथड वाज नॉट प्रिफर्ड एज कंपेयर टू द अदर मेथड्स। लेकिन ये मेथड आया तभी पब्लिक को दिमाग में आया कि रैंक जैसा चीज कुछ पढ़ा जा सकता है, इसीलिए जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको कभी भी इग्नोर नहीं मारेंगे। ओके फाइन, सो याद रखना आंसर 0 आ रहा है, रैंक ऊपर शिफ्ट होगा। तो मेरे लैंग्वेज में कभी भी 3x3 है तो रैंक 0 से 3 लिख देने का। आंसर 0 आया रैंक शिफ्ट, आंसर 0 आया रैंक शिफ्ट, आंसर 0 आया रैंक शिफ्ट। यही मेथड और अप्रोच हमेशा हम लोग कंसिडर करेंगे। सो दिस वाज ट्रेडिशनल, या तो फिर झोल मतलब पब्लिक को समझता ही नहीं, इसलिए झोल मेथड है, इसलिए इसका होमवर्क भी नहीं देगा, बस कंसेप्ट समझ लो, मोर देन इनफ होगा, ठीक है। बट इसका नोट्स अच्छे से कॉपी करके मेरे को उसका फोटो भेजना है, ठीक है, उसको फोटो मेरे को भेजना है ध्यान से। तो नेक्स्ट सिनेरियो इज स्टार्टिंग विद इक्लॉन फॉर्म। इक्लॉन फॉर्म क्या क्या फॉर्म बोलते हैं? इक्लॉन का मतलब होता है सीढ़ी, सीधी नहीं सीढ़ी, सीढ़ी मतलब होता है लैडर, ठीक है। सो ध्यान से सोच समझ के देखते। सीढ़ी मतलब लैडर फॉर्मेट में इक्लॉन फॉर्म में मतलब 0 बनाने का है। बेहतर समझाता हूं, ध्यान से फॉलो करना, ठीक है। तो अब समझने का सिचुएशन इज फाइन। इक्लॉन मतलब सीढ़ी के फॉर्मेट में 0 बनाना है। तो अब समझते हैं सिचुएशन। अब इक्लॉन फॉर्म मतलब क्या? एक एग्जांपल ले रहा हूं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग रैंक फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एग्जांपल से समझेगा ध्यान से, ओके। तो एग्जांपल इज 1 2 1 3, फिर 3 4 -3 -1, और इधर आएगा -1 0 5 एंड 7, ठीक है। अब इक्लॉन फॉर्म क्या बोलता है? इक्लॉन फॉर्म बोलता है मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। एक्चुअली इक्लॉन फॉर्म 2 टाइप्स का होता है, वन इज रो इक्लॉन फॉर्म या तो फिर कॉलम इक्लॉन फॉर्म। लेकिन 99.9% ऑफ द कॉलेजेस यूज रो इक्लॉन फॉर्म वाला मेथड्स, तो इसीलिए मैं कॉलम वाला बताऊंगा ही नहीं, बिकॉज इट विल बी अ बिगेस्ट कंफ्यूजन। तो रो इक्लॉन फॉर्म मतलब वी विल बी यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशंस टू गेट एन आंसर। अब रो कॉलम दोनों से आता है, लेकिन रो इक्लॉन फॉर्म से आंसर, ठीक है। स्टेप फंक्शन देखा है क्या किसी ने? ऐसा वाला स्टेप सीडी होता है ना, ऐसा, तो ये वाला स्टेप्स। तो मेक ऑल पॉसिबल चेंजेस, या तो फिर अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन, मेक द फर्स्ट एलिमेंट एज 1, A11 को 1 बनाओ और उसका हेल्प करके उसके नीचे के एलिमेंट्स को 0 बनाओ, ठीक है। अब A11 को 1 बना के उसके हेल्प से नीचे वाले एलिमेंट्स को 0, ठीक है। अब एक काम करने का, इसमें कैसा होता है, जैसे उसमें तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाने से क्या होता है सर, एडवांटेज क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाने से कैलकुलेशन इजी हो जाता है। इसमें करते क्या मालूम है? इसमें बोलते हैं द नंबर ऑफ non-zero rows decides the rank of the matrix, decides the rank of that matrix। मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर पॉसिबल कोशिश करेंगे कि रो को 0 बनाने का, किसी भी रो को 0 बनाने का। लेट्स बिगिन। अब ये दोनों का केस देख के मेरे को दिख रहा है R1 नहीं, R3 changes to यहाँ पे यार 2 ट्रांसफॉर्मेशन साथ में, R2 changes to R2 minus 3R1 and R3 changes to R3 minus plus R1। तो अब A को चेंजेस कर दिया मैंने, ये 1 2 1 3 ही रहेगा, -1 plus 1 0, 0 plus 2 is 2, 5 plus 1 is 6, 7 plus 3 is 10, फिर 3 minus 3 is 0, 4 minus 3 times, 4 minus 3 times of 2, तो 4 minus 6 is -2, फिर -3 is -6, and -1 and -9 is -10। अब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई। अब क्या करने का मालूम है,
जितना रो हो सकता है उतने रो को जीरो बनाने का ट्राई करने का बाय यूजिंग एनी ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब इधर क्या कर रहा हूं, R3 चेंजेस टू R3 प्लस R2। तो R3 प्लस R2 करूंगा, सो व्हाट विल हैपन, 0 प्लस 0 इज 0, 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 6 0 एंड 10 माइनस 10 इज 0। अब इधर आएगा 1 2 1 3 0 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 10। अब कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करो, इसको भी जीरो बनाने का, इसको जीरो बनाने का ट्राई करो। ये माइनस ये करूंगा तो 0 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा, इधर जीरो आएगा लेकिन इधर जीरो हट जाएगा। माइनस 6 और 1 का कोई लॉजिक ही नहीं। माइनस 10 और 3 अपने तरफ से जितना पॉसिबल कोशिश है सब करने का, तो एवरी पॉसिबल कोशिश कर लेने का, तो उसको सीडी के फॉर्मेट, मतलब ऐसा बोलते हैं, ऐसा सीडी का फॉर्मेट होता है। तो सीडी के फॉर्मेट में जीरो बना देते हैं इसमें, और इसमें ऐसा बोला जाता है द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज डिसाइड्स द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। सीडी का फॉर्मेट मतलब इसको 1 बनाएंगे, इसको 1 करके फिर आगे के एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे, तो ऐसा सीडी जैसा दिखता है, एंड दैट्स द रीजन। अभी ये बड़ा सीडी हो गया, ठीक है, तो इस पे जंप, फिर इस पे ऊपर जंप, ठीक है, तो ऐसा होता है। तो द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, अभी नॉन जीरो रो नंबर 1 है, नॉन जीरो रो नंबर 2 है, तो नॉन जीरो रोज डिसाइड्स द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2, ठीक है। सो हर कोशिश या प्रयास किया जाएगा टू मेक द एलिमेंट एज, क्या बोलेंगे, एज अ, मतलब नॉन जीरो रोज बनाने का, मतलब जीरो रोज बनाने का ट्राई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसका कंडीशन इज, ओके, सो स्टेयरकेस पैटर्न बोला जाता है, स्टेयरकेस, एक्चुअली इक्लोन का मतलब ही होता है स्टेप्स, तो स्टेयरकेस पैटर्न बनाने का ट्राई करते हैं हम लोग हमेशा, ठीक है। तो ध्यान से, हाँ, सो अभी लोग ने बोला है कि हाउ टू रिड्यूस मैट्रिक्स टू एक्लोन फॉर्म बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, मेक A11 एज 1, और उसका यूज करके हम लोग बाकी के एलिमेंट्स को जीरो बनाए। इफ द नाउ द फर्स्ट एलिमेंट को जो भी डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, वो सब मेथड यूज करके हम लोग कुछ भी करके आंसर निकालने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो देखते और एक सम देखते, सो दैट अपना आंसर्स एकदम जैसा आने करेगा। मैं एक पर्टिकुलर स्टेप्स नहीं दे रहा हूं, रीजन बीइंग कंफ्यूजन होने का चांस है, ठीक है। तो पहले तो फर्स्ट केसेस, पहले A11 को 1 बनाएंगे और कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हम लोग उसको बाकी के सब रोज को जीरो बनाने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैट्रिक्स दिया है 0 2 -6 -2, और नेक्स्ट दिया है 1 0 1 1, इधर दिया है 3 1 0 2, और नेक्स्ट दिया है 1 1 -2 0। तो फर्स्ट एलिमेंट 0 है, बहुत डेंजरस होता है वो फर्स्ट एलिमेंट 0 होना। तो एक मैं क्या काम करता हूं, मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके मैं इसको R1 इंटरचेंजेस विद R2, तो इधर क्या हो जाएगा 1 0 1 1 0 2 -6 -2 3 1 0 2 1 1 -2 0। तो ये मैंने नॉर्मल कर दिया। अब यहाँ पे 0 ही है, ये दोनों को 0 बनाएंगे। तो R2 चेंजेस, सॉरी R2 तो चेंज ही है, R3 चेंजेस टू R3 -3 टाइम्स ऑफ R1 एंड R4 चेंजेस टू R4 -R3। तो अब यहाँ पे चेंजेस किस में हुआ, 1 0 1 1 में नो चेंजेस, 0 2 -6 -2 में नो चेंजेस। तो अब R3 -3 R1, तो R3 -3 R1 किया तो ये हो जाएगा 3 -3 0, 1 -0 इज 1, और 0 -3 is -3, and 2 -3 is -1। फिर R4 -R3, 1 -1 0, फिर 1 -0 is 1, -2 -1 -3, and 0 -1 is -1। अब देख के समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो पैटर्न मिल ही जाएगा। तो वी विल चेंज R4 चेंजेस टू R4 -R3। तो R4 -R3 करूंगा तो 0 0 0 0 हो जाएगा। दिस इज 0 1 -3 -1, दिस इज 0 2 -6 -2, यहाँ पे 1 0 1 1। अब कुछ खास चीज हुआ है, नोटिस करो। अगर नोटिस करेंगे तो ये एलिमेंट यहाँ का डबल है, ये एलिमेंट यहाँ का डबल है, ये एलिमेंट इधर का डबल है। सो व्हाट आई कैन डू इज, आई कैन डू वन थिंग, ये R2 में से R2 चेंजेस टू R2 माइनस R2 चेंजेस टू R2 माइनस क्या कर सकते हैं, यहाँ पे करता हूं मैं। तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R3। तो एलिमेंट कैसे हो जाएंगे 1 0 1 1,
फिर इधर देगा 0 0 0 0, फिर आएगा 0 1 -3 -1 0 0 0 0. Now I'll apply a small transformation जहाँ पे R2 will interchange its value with R3. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को भी अवॉइड कर सकते थे हम लोग, ऐसा कर सकते थे R3 changes to R3 minus half R2, ऐसा भी करते तो भी चलता. 1 0 1 1 0 1 -3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0. तो there is a staircase pattern which is obtained, and ये तो हो गया staircase pattern, इसको बोलते हैं echelon form. और अब any rows cannot be further, ये जो अब जो रो बने हैं, अब इसमें से कोई भी और रो पूरा कंप्लीट जीरो नहीं बनेगा. तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज is equal to 2, therefore the rank of this matrix is 2. तो आई गेस अब समझ में आ गया रहेगा समझे सबको. पहले एलिमेंट को 1 मानो, फिर अपना जो नॉर्मल मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन किया था वही करने का. मैं एक A11 as 1 उसका यूज करके इसको 0 इसको 0 इसको 0, बाद में एक बार वो बन गया ना, फिर इसको 1 बनाने का, इसको 1 बना के फिर इसके नीचे का 0. तो एक बार इतना स्टेप कर दिया ना तो तुम लोग को खुद ही पैटर्न दिखने लग जाएगा कुछ ना कुछ, और उसका आंसर अकॉर्डिंगली आराम से निकाल सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज हाउ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स विल बी कैलकुलेटेड. सो आई विल गिव यू echelon form, मतलब द मोस्ट इजीएस्ट फॉर्म. echelon form इज द मोस्ट इजीएस्ट फॉर्म, जिसमें हम लोग मैट्रिक्स को कन्वर्ट करके हम लोग आराम से आंसर निकाल सकते हैं. तो reduce the matrix to echelon form. echelon form मतलब ऐसा स्टेप फॉर्मेट में आना चाहिए. That's it. तो reduce the given matrix to echelon form ऐसा बोला है, and find the rank, मतलब indirectly रैंक फाइंड आउट करने का. तो मैं क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ उसका. तो रैंक फाइंड आउट करने का मेथड, क्वेश्चन नंबर 1 3-4 क्वेश्चन देने वाला. 2 -1, वैसे भी घर पे फ्री बैठे तुम लोग. 0 3 4 1, फिर 2 3 7 and 4, and 2 5 11 and 6. तो इसका रैंक फाइंड आउट करना है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 इज 1 1 1 6, फिर 1 2 3 14, फिर नेक्स्ट 1 4 7 and 30. So find the rank of this matrix. तो फिर reduce to echelon form and find the rank. The next question is 1 2 3 -1, third question. फिर उसके बाद -2 -1 -3 -1, फिर नेक्स्ट 1 0 1 1 0 1 1 -1. इसका रैंक बोला फाइंड आउट करने के लिए. फिर नेक्स्ट केस में 4 सम दे रहा हूँ. फोर्थ सम इज 1 2 3 0, फिर 2 4 3 2 3 2 1 3 6 8 7 and 5. ये सब मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो reduce to echelon form and find the rank. So once this echelon form is done, I'll be starting with the normal form in the next lecture. So we'll end up for today and continue next time. Be safe. Bye bye.